स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कविता जलियांवाला बाग में बसंत। तो उसके 3 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 पैराग्राफ। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे बसंत, तुम इस जलियांवाला बाग में बहुत ही धीरे से आना। जैसा कि आप सबको पता है कि इस स्थान पर एक बहुत ही नरहंस हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे बूढ़े, जवान और बच्चे मारे गए थे। अंग्रेज़ों के समय इस स्थान पर सभी लोग अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए एक सभा का आयोजन कर रहे थे। यानी अंग्रेज़ों ने एक एक्ट निकाला था, रॉल्ट एक्ट, उसी के विरुद्ध में वहाँ पे एक सभा हो रही थी। तो उस सभा पर शाम को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मर गए। तो इसलिए कवित्री ने बसंत ऋतु को इस स्थान पर बहुत ही धीरे से और शांतिपूर्वक आने के लिए कहा है, क्योंकि बसंत ऋतु आने पर थोड़ा खुशी का माहौल होता है, लेकिन ये स्थान एक शोक का स्थान है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना करने और शहीदों के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए कहा है। तो आइए हम इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यहाँ पे कवित्री कहना चाहती हैं कि इस नरहंस हत्याकांड में बहुत ही मासूम बालक गोली खाकर मरे हैं, तो तुम अपने साथ उनकी स्मृति में कुछ कलियां लाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ऊपर कुछ कलियां बिखेरना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, मतलब यहाँ पे लोगों के दिल में बहुत सारी आशाएं भरी हुई थी अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए, लेकिन हम उनके हृदय जो हैं इस हत्याकांड से एकदम से छिन्न हो गए हैं। छिन्न यानी कि उनकी आशाएं बिखर गई हैं। वो अपने परिवार, अपने देश से बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तो यहाँ पे कवित्री ऋतुराज बसंत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपने साथ कुछ अधखिली कलियां भी लेकर आना और वो कलियां उनके ऊपर श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाना, जिससे कि उनकी याद को हम ताज़ा कर सकें और आंसुओं को रूप में और उनको याद करके, यानी उन शहीदों को याद करके तुम आश्रु रूपी ओस को बहाना, यानी उन कलियों से ओस टपकनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी उनकी याद में आंसू बहा रहे हो। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। यानी यहाँ पर बहुत से वृद्ध तड़प तड़प कर गोली खाकर मरे हैं, क्योंकि इस घटना में बहुत से लोग तो तुरंत ही मर गए और कुछ लोग तड़प तड़प के मरे हैं, यानी कुछ घायल हुए हैं और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पे कवित्री बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि शुष्क पुष्प, यानी शुष्क का मतलब है सूखे हुए पुष्प जो हैं तुम वहाँ जाकर
गिरा देना, यानी उनके ऊपर गिरा देना। उनके ऊपर ताजे और सुगंध वाले पुष्प मत चढ़ाना, उनके ऊपर शुष्क पुष्प गिरा देना। सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना। अंत में कवित्री कहना चाहती हैं कि तुम सब कुछ करना, लेकिन वहाँ पे शोर बिल्कुल मत मचाना और बहुत धीरे से आना। अगर तुमको आना है तो उस स्थान पर बहुत धीरे से आना, शोर बिल्कुल भी मत मचाना, क्योंकि ये स्थान एक शोक स्थान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नरहंस हत्याकांड हुआ है, बहुत से लोगों की जानें गई हैं। इसलिए तुम यहाँ पर आकर शोर मत मचाना, यानी अपने सुख का आह्वान मत करना, क्योंकि यहाँ पे हर जगह दुख छाया हुआ है। तो ये थी कविता जलियांवाला बाग में बसंत। आई होप सभी बच्चों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।